श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पद कमल श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजात सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हन्तायमद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्ण चरणकमल स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यपानीयसूयवस्कन्दरकन्दमूल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम
जप हरे कृष्णा हरे राम भजनताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। हो ब्रजराज लड़ते लाड़िले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। पंख चिते मुस्काय के लाल पंक चिते मुस्काय के लाल पंख चिते मुस्काय के लाल पंक चिते मुस्काय के लाल सुंदर बदन दिखाय हो लाल सुंदर बदन दिखाए हो लाल सुंदर बदन दिखाए हो लाल सुंदर बदन दिखाए हो लाल लोचन तरफ मीन जो लोचन तर पे मीन जो लोचन तर पे मीन जो लोचन तर पे मीन जो पल छीन कल्प बिहार हो पल छीन कल्प बिहाय हो गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाड़िले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज
लाल तुम बिन रयो न जाए। सप्तक सुर बंधान सो सप्तक सुर बंधान सो सप्तक सुर बंधान सो सप्तक सुर बंधान सो मोहन बेनु बजाय हो लाल मोहन बेणु बजाय हो लाल मोहन बेणु बजाय हो लाल मोहन बेणु बजाय हो लाल सूरत सुहाई बांध के सुरती सुहाई बांध के प्यारे सूरत सुहाई बांध के प्यारे सूरत सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाय हो प्यारे मधुरे मधुरे गाय हो गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाल ले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। रसिक रसीली बोलनी लाल रसिक रसीली बोलनी लाल रसिक रसीली बोलनी लाल रसिक रसीली बोलनी लाल गिरी चढ़ी गाय बुलाय हो लाल गिरी चढ़ी गाय बुलाए हो लाल गिरी चढ़ी गाय बुलाए हो लाल गिरी चढ़ी गाय बुलाए हो लाल गाय बुलाई घूमरी ने तू गाय बुलाई घूमरी ने को गाय बुलाई घूमरी ने को गाय बुलाई घूमरी ने को ऊंची पेर सुनाय हो लाल ऊंची ढेर सुनाय हो गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। आए हो ब्रजराज लड़े रे लाल ले लाल तुम बिन
तुम बिन रयो न जाए। दृष्टि परे जा दिवस ते लाल, दृष्टि परे जा दिवस ते लाल, दृष्टि परे जा दिवस ते लाल, दृष्टि परे जा दिवस ते लाल। तब ते रुचे न आन हो मोहे, तब ते रुचे नान हो मोहे, तब ते रुचे नान हो मोहे, तब ते रुचे नान हो। रजनी नींद नया वही, रजनी नींद आवही, लारे रजनी नींद न आवही, रजनी नींद न आवही। मेरे बिसरे हैं भोजन पान हो, मेरे बिसरे हैं भोजन पान हो, मेरे बिसरे हैं भोजन पान हो। मेरे बिसरे हैं भोजन पान हो। गोवर्धनवासी सावरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। ब्रज राज लड़ते लाडले लाल, तुम बिन रयो न जाए। ब्रज राज लड़ते लाडले लाल, तुम बिन रयो न जाए। दर्शन को तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन को नैना तपे लाल, दर्शन को नैना तपे लाल, दर्शन को नैना तपे लाल, दर्शन को नैना तपे लाल। वचन सुनन को कान हो, वचन सुनन को कान हो लाल, वचन सुनन को कान हो लाल, वचन सुनन को कान हो लाल। मिली देखो हियरा
तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े दे लाल ले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। मन अभिलाषा यो रटे लाल। मन अभिलाषा क्यों रटे लाल। अभिलाषा क्यों रटे लाल। मन अभिलाषा क्यों रटे लाल। लगे नैन निमेष हो 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 लाल। इकटक देखो भाव तो। एकटक देखो भाव तो। प्यारे एकटक देखो भाव तो। प्यारे एकटक देखो भाव तो। तेरो नटवर नागर वेश हो। 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 हर धनवासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन बासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े दे लाल ले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। पूरन शशि मुख देख के लाल। 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 चित चिहूं त्यो वार हो लाल। चित चिहुट्यो बाओर हो लाल। चित चिहुट्यो बार हो लाल। चित चिहुट्यो बाओर हो लाल। रूप सुधा रस पान को। 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 प्यारे जैसे चंद्र चकोर हो। प्यारे जैसे चंद चकोर हो। प्यारे जैसे चंद्र चकोर हो। प्यारे
गोवर्धन वासी सादरे लाल तुम बिन गयो न जाए। ब्रजराज लड़े दे लाल ले लाल तुम बिन गयो न जाए। राज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन गयो न जाए। लोक लाज कुल वेद के लाल लोक लाज कुल वेद के लाल। लोक लाज कुल वेद के लाल। लाज कुल वेद के लाल। छाड़े सकल विवेक हो लाल छाड़े सकल विवेक हो लाल। छाड़े सकल विवेक हो लाल। छाड़े सकल विवेक हो। कमल कली रवि जो बड़े कमल कली रवि जो बढ़े। प्यारे कमल कली रवि जो बढ़े। प्यारे कमल कली रवि जो बढ़े। छिन छिन प्रीति विशेष हो ऐसे छिन छिन प्रीति विशेष हो। ऐसे छिन छिन प्रीति विशेष हो ऐसे छिन छिन प्रीति विशेष हो। गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन गयो न जाए। ब्रजराज लड़े दे लाल ले लाल तुम बिन गयो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन गयो न जाए। मन माथ कोटि बारने लाल मन मत कोटि बारने लाल। मन माथ कोटि बारने लाल मन मत कोटि बारने लाल। देख डगमगी चाल हो लाल देख जगमगी चाल हो लाल। देख जगमगी चाल हो लाल। देखी डगमगी चाल हो। जुवती जन मन फलना युवती जन मन फंदना। प्यारे युवती जन मन फंदना। प्यारे जुवती जन मन फंदना। तेरे अम्बुज नयन विशाल हो तेरे अम्बुज नयन विशाल हो।
विशाल हो। तेरे अंबुज नयन विशाल हो। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाल ले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन गयो न जाए। यह रट लागी लाड़िले, यह रट लागी लाडले, यह रट लागी लाड़िले। यह रट लागी लाडले। जैसे चातक मोर हो लाल, जैसे चातक मोर हो लाल। जैसे चातक मोर हो लाल जैसे चातक मोर हो। प्रेम नीर वर्षा करो, प्रेम नीर बरसा करो। प्यारे प्रेम नीर वर्षा करो, प्यारे प्रेम नीर बरसा करो। नव घन नंद किशोर हो। नव धानी मंद किशोर हो। प्यारे नव घन नंद किशोर हो। प्यारे नव घन नंद किशोर हो। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाल ले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल, कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल। कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल। कुंज भवन क्रीड़ा करो लाल। सुख निधि मदन गोपाल हो लाल सुख निधि मदन गोपाल हो लाल सुख निधि मदन गोपाल हो। लाल सुख निधि मदन गोपाल हो।
सावरे लाल तुम बिन गयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन गयो न जाए। जुग जुग अविचल राखिए लाल। युग युग अविचल राखिए लाल। जुग जुग अविचल राखिए लाल। युग युग अविचल राखिए लाल। यही सुख शैल निवास हो लाल। यही सुख शैल निवास हो लाल। यही सुख शैल निवास हो लाल यही सुख शैल निवास हो। गोवर्धन धर रूप पे। गोवर्धन धर रूप पे। गोरे गोवर्धन धर रूप पे। जय गोवर्धन धर रूप पे। बलि जाए चतुर्भुज दास हो। 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 श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन गयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लड़ते लाडले लाल तुम बिन गयो न जाए। लाड़िले तुम बिन रयो न जाए। लाडले तुम बिन रयो न जाए। सामरे तुम बिन रयो न जाए। सावरे तुम बिन रयो न जाए। लाड़िले तुम बिन रयो न जाए। लाडले तुम बिन रयो न जाए। सामरे तुम बिन रयो न जाए। सावरे तुम बिन रयो न जाए। लाड़िले तुम बिन रयो लाडले तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रयो न जाए। आज
श्री गिरिराज जी की यात्रा में श्री मानसी गंगा के पावन पुलिन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री गिरिराज जी के चरणों में श्री मानसी गंगा के तीर पर हम आप सब विराजमान हैं। भागवत जी में मानसी गंगा की महिमा हम सब लोग श्रवण करते हैं। ब्रज लीला में नंद बाबा और यशोदा जी, इनका मन तीर्थ यात्रा के लिए हुआ कि हम चारों धाम करके आए, प्रयागराज स्नान करके आए, गंगा जी स्नान करके आए, ऐसा मनोरथ हुआ। तो ठाकुर जी को नंद बाबा ने, यशोदा जी ने कहा, लाला बेटा अपने माँ बाप को चार धाम कराता है, यात्रा कराता है, बच्चों को माँ बाप को यात्रा करानी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो तेरे जैसा लाला है, तो तू हमको चार धाम करा के ला, प्रयागराज गंगा जी स्नान करा के ला। तो ठाकुर जी ने नंद बाबा यशोदा जी को कहा, मैया ये हमारे ब्रज से बढ़कर कहीं कुछ नहीं है। इस सृष्टि के सारे तीर्थ तो ब्रज में विराजमान है, और तुम ब्रज को छोड़ के कहां जाना चाहते हो। यशोदा जी ने कहा, लाला तू तो बातन ने बहुत बनावे, बात बना रहे हो कि सबरी तीर्थ यहाँ है। अरे दुनिया जा रही है बद्री केदार, कहाँ कहाँ गंगोत्री जमुनोत्री गंगा प्रयाग नहाने को, और हमें कह सबरे तीर्थ है। ठाकुर जी ने कहा नहीं मानो तो चलो। तो बैलगाड़ी में नंद बाबा यशोदा जी को बिठा लिया भगवान ने और लेकर के चले। सबसे पहले प्रयागराज जाएंगे, वहां स्नान करेंगे, वो तीर्थराज हैं, और फिर सब तीर्थों का दर्शन कराऊंगा। बैलगाड़ी चलने लगी, ब्रज की सीमा पर पहुंचे तो नंद बाबा ने क्या देखा, सामने से काले रंग का पुरुष आ रहा है और ब्रज की सीमा में आकर ब्रज रज में लोटपोट होने लग गया। रज को अपने शरीर से लगा रहा है, लोटपोट हो रहा है। आके भगवान को भी उसने प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ये कौन है। ठाकुर जी ने कही छोड़ो बाबा। बोले नहीं बता कौन है। ठाकुर जी ने कही पूछ लो, इसी से पूछ लो कौन है। नंद बाबा ने कही भैया तुम कौन हो। तो उस पुरुष ने कहा, बाबा मैं प्रयागराज हूं। तुम प्रयागराज हो? तो यहां क्यों आए? हम तो प्रयागराज ही जा रहे थे। बोले बाबा दुनिया नहा नहा के मेरे पे पाप छोड़ जाती है, तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब बहुत पाप इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्रज रज में आके लोटपोट लगाता हूँ, तो मेरे सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो मैं तो बीच बीच में आता रहता हूँ। तो नंद बाबा ने ठाकुर जी की तरफ देखा। ठाकुर जी ने कहा कर लो बाबा दर्शन, अब चलोगे प्रयागराज। बाबा ने कही लाला तो गाड़ी लौटा ले, हमें कहीं नहीं जाना। जब प्रयागराज यहाँ ब्रजरज में लोट लगा रहा है तो हमें कौन प्रयागराज नहाने जाना है। पर चार धाम कैसे होंगे? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इनका दर्शन कैसे होगा? तब 84 कोस में हमने उन स्थानों का दर्शन किया है। भगवान काम मन लेकर के गए, वहां बद्रीनाथ जी प्रकट हो गए और ऊंचे पर्वत पर कितनी सीढ़ियां हैं, 500-700 सीढ़ियां हैं शायद, बहुत ऊंचे। वहां पर केदारनाथ जी को प्रकट कर दिया, गंगोत्री यमुनोत्री जी को प्रकट कर दिया, सब प्रकट हो गए, सब दर्शन कर लिया। मैया से कहा मैया आप तो ठीक है। मैया ने कहा चल सबरे तीर्थ तो तूने करवा दिए, पर लाला गंगा स्नान करे बिना बात नहीं बनेगी। गंगा स्नान तो मैं जरूर करूंगा। ठाकुर जी ने कहा मैया गंगा जी भी ब्रज में ही है,
अरे तू ऐसे ही बात अन्य बना रहा है कि नहीं है यहाँ पर। तो गंगा जी कहाँ स्नान करा के लाए। तब ठाकुर जी नंद यशोदा जी सब ब्रजवासियों को यहीं लेकर के आए और मन से गंगा जी का आह्वान किया। गंगा जी यमुना जी से बात करती थी कि अरे बहन, तेरा तो बड़ा सौभाग्य है, मुझे तो भगवान ने दुनिया के पाप धोने को ही छोड़ दिया और सबरी लीला तो तेरी गोद में ही होती। भगवान विहार करे, नौका विहार हो, सबरे विलास तेरे। अब मैं गंगा हूं, इतना भेदभाव भगवान ने किया, मुझे तो दुनिया के पाप धोने को छोड़ दिया और सबरी लीला तेरे पे। तो यमुना जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरी बहन गंगा को भी कृतार्थ करिए। तो यमुना जी की भी प्रार्थना थी और नंद यशोदा जी की भी इच्छा थी। तब भगवान आए। कौन दिन आए? कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, जिस दिन दीपावली होती उस दिन भगवान आए हैं और गंगा जी का आह्वान किया है। और जैसे मन से गंगा जी को स्मरण किया, कहिए श्री गंगा महारानी की जय हो। जैसे गंगा महारानी को स्मरण किया, उसी समय महाराज यहीं जल की धारा फूट गई। कहिए श्री मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा की जय हो। श्री गिरिराज गोवर्धन धाम की जय हो। और सामान्य जल से गंगा जी पूर्ण नहीं हुई, दुग्ध की धारा फूट गई। दिव्य दुग्ध से संपूर्ण गंगा जी संपूर्ण गंगा जल से परिपूर्ण हो गई। जय जयकार हो गई। आज भी संतों को, महापुरुषों को श्री मानसी गंगा में दूध की धारा दिखाई पड़ती है, भक्तों को दिखाई पड़ती है, प्रत्यक्ष दूध की धारा निकलती है मानसी गंगा। और जो ब्रज के जितने भी दिव्य सरोवर हैं, इनको कोई बाहर से जल नहीं भरता, प्राकृतिक स्रोत है, अंदर से स्वयं पुष्ट रहते हैं। राधा कुंड में प्राकृतिक स्रोत है, अपने आप कुंडों में जल भरा रहता है, कोई बाहर से जल नहीं डालता। तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया और स्वयं मानसी गंगा की महिमा गाई। बोले वो भागीरथ जी के द्वारा लाई हुई गंगा तो मेरे चरणों से प्रकट है, पर ये मानसी गंगा तो मेरे मन से प्रकट है। तो उन भागीरथ जी के द्वारा लाई हुई गंगा से भी अधिक महत्व श्री मानसी गंगा का है, बहुत महत्व है। जब 2021 का कोरोना काल था, 20 का भी था, 21 वाला तो और कठिन था। तो कितने लोगों के शरीर चले गए। अपने वैष्णव तो सब सुरक्षित ही थे, पर ऐसे भी कुछ सत्संगी थे जो जिनके लिए समाचार आया, और फिर कुछ ऐसे भी थे कि वैष्णवों के रिश्तेदार थे। तो हमको वो जो लोग चले गए थे, कुछ को जानते थे, कुछ को नहीं भी जानते थे हम, तो वो लोग स्वप्न में दिखाई देते थे हमको, जो कोरोना में शरीर जिनका छूट गया, ऐसे 20-25 लोग दिखाई पड़ते थे। तो हम सोचे कि क्या करें, हमको दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ चाह रहे हैं। तो मन में विचार किए, तो नरोत्तम प्रार्थना का उन दिनों सत्संग चल रहा था, घर में ही चल रहा था, आश्रम में ही चल रहा था, यूट्यूब पे प्रसारण होता था। तो नरोत्तम प्रार्थना के में पद आया कि वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान कैली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ, वैष्णवेर नामे ते उल्लास। तो हमने कहा कि ठीक है, अब जो भी हमको, जिनको हम जानते हैं, उनके घर वालों से बात कर ली कि वो अपना गोत्र आदि भेज दें, और जिनको नहीं जानते थे उनको अज्ञात रूप से हम आए यहाँ मानसी गंगा पर, और पूरा दिन रहे और विधिवत सबका, बिल्कुल केश मुड़वा करके विधिवत सबका पिंडदान और तर्पण किया यहाँ आकर के 21 में। तो जब कर लिया हमने, तो 11वें दिन हमको वो सब लोग दोबारा दिखाई दिए जिसका तर्पण हुआ था, यहाँ पर पिंडदान हुआ था, और सब लोग प्रणाम कर रहे थे
और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, पहले दुखी स्थिति में दिखाई पड़े थे, फिर दोबारा बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पड़े। किसी के गले में माला है, किसी ने ऐसे पीला पटका पहन रखा है, कोई प्रणाम कर रहा है। इस मुद्रा में वो शरीर छोड़े हुए प्राणी हमको लगभग सभी दिखाई पड़े। तो गंगा जी पे जाके नहीं किया, कहीं किया था, कहीं तट पे बैठ कर। तो मानसी गंगा ने सबका उद्धार कर दिया। यहाँ हुआ, फिर जितने भी यहाँ साधु ब्राह्मण थे उन सब की यहाँ पर पंगत हुई और जो सेवा बन सकी वो की सबके लिए। तो मानसी गंगा ने सबको पार कर दिया। तो अनंत महिमा है। श्री मानसी गंगा जी विराजमान है। यहाँ भगवान की जल केली होती है। राधा माधव नौका विहार करते हैं। हमारी सखी माँ जी श्री नवद्वीप धाम में चंदन यात्रा पे 3 दिन ठाकुर जी की नौका सस्ती, तो उसमें एक दिन सखी माँ जी नवद्वीप में मानसी गंगा का विहार कराती। आज भी वो लीला होती है। तो प्रिया प्रियतम का नौका विहार, प्रिया प्रियतम की जल केली आज भी मानसी गंगा पर संपन्न होती है। हम सब लोग अभी स्नान और दर्शन आदि सब करके फिर स्नान करेंगे। साथ में जो श्री गिरिराज जी विराजमान है मुख्य मंदिर में, यहाँ 2 गिरिराज जी विराजमान है। एक पूजक गिरिराज जी हैं, एक पूज्य गिरिराज जी हैं। एक सेवक गिरिराज जी हैं, एक सेव्य गिरिराज जी हैं। जैसे ठाकुर जी ने 2 रूपों में, एक रूप से पुजवाया और एक रूप से पूजा, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार दोनों ठाकुर जी गिरिराज जी विराजमान हैं। एक पूजक रूप में है, एक पूज्य रूप में है। और फिर यहाँ हम सब लोग दर्शन करेंगे। कथा सब यहीं सुना देते हैं, आप सब याद रखिएगा। फिर सब जगह कथा सुनाने का उतना स्थान नहीं होता, आगे पीछे सब हो जाते हैं। तो जहां जहां दर्शन करेंगे कथा सब यहाँ सुना देते हैं, फिर दर्शन करेंगे एक साथ। फिर यहाँ सब दर्शन करके हम लोग मंदिर के सहारे सहारे आगे, मानसी गंगा के सहारे सहारे आगे चलेंगे। तो आगे चलेंगे तो चक्रेश्वर महादेव आएंगे। ओ चक्रेश्वर महादेव द्वापर कालीन हैं, लीला के समय के हैं। चक्रेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है। जब ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण किए तब इंद्र वर्षा कर रहा था, तब भगवान सुदर्शन चक्र को भी सेवा में नियुक्त किए कि ऐसे तो मैं गिरिराज जी उठा लूंगा, लेकिन जल गिरेगा तो भी सब बह जाएंगे। तो सुदर्शन चक्र को आज्ञा किए तुम गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहो और एक बूंद जल भी नीचे न आने दो, ऊपर की ऊपर जल सूखता रहे। तो सुदर्शन चक्र 7 दिन परिक्रमा करते रहे, जल सुखाते रहे। 7वें दिन वर्षा बंद हो गई, भगवान गिरिराज जी को विराजमान कर दिए। तब सुदर्शन चक्र भगवान ने कहा, प्रभु अब मुझको बुलाया तो आपने ब्रज में, अब मुझे भी ब्रजवास प्रदान करिए। सब देवता भगवान के आयुध ब्रजवास करना चाहते हैं। तब भगवान ने उन चक्रेश्वर महादेव का जो स्थान है वहां सुदर्शन चक्र जी को स्थान दिया, स्थापित किया। तो वो चक्र तीर्थ कहलाया और उसी सुदर्शन चक्र वाले स्थान पर महादेव आकर के स्थापित हुए। ब्रज की रक्षा के उद्देश्य से भगवान ने उनको स्थापित किया। वो चक्रेश्वर महादेव द्वापर कालीन है। वहां पर भी सब लोग दर्शन करेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे। जल आदि चढ़ाने की सुविधा हो तो जल भी धक्का मुक्की ना हो। चक्रेश्वर महादेव के बिल्कुल साथ में ही 3 दर्शन है वहां। चक्रेश्वर महादेव को जाएंगे तो पहले ही एक छोटी सी कोठरी बनी है, दरवाजा लगा है, उस पर लिखा है सनातन गोस्वामी जी भजन कुटी। वहां सनातन गोस्वामी जी भजन किए, अद्भुत भजन किए। सनातन गोस्वामी जी का चरित्र आप सुनते ही हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जिन्होंने गौर हरि की कृपा से संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश किया। दोनों भाई राजा थे, अब महाप्रभु आज्ञा किए तो सब कुछ त्याग के, चैतन्य चरितामृत में लिखा है जब घर छोड़ के आए तो 22.5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का त्याग करके आए। जमीन, हाथी, घोड़ा कितने थे वो तो लिखा नहीं, 22.5 लाख स्वर्ण मुद्रा। और दोनों भाइयों ने ब्रज में आकर के टाट बांध के भजन किया। भिक्षा रोटी मांगते थे तो पूरी रोटी नहीं मांगते थे, घर से रोटी का टुकड़ा मांगते थे।
और यहाँ तो ब्रजवासी थे नहीं, तो सनातन गोस्वामी जी 10 दिन में एक बार मथुरा रोटी मांगने जाते थे और 10 दिन की रोटी मांग के लाते थे। राजा जो थे और रोटी मांग के लाते थे और यमुना जी के किनारे गड्ढा खोद के गाड़ देते थे रोटियों को, और दिन में एक रोटी निकाल के आधी आधी दोनों भाई खाके और फिर ब्रज की लीला स्थलियों का उद्धार करते थे। तो सनातन गोस्वामी जी कई वर्षों तक चक्रेश्वर महादेव पर रहे। चक्रेश्वर महादेव ने कहा कि आप यहां आकर के रहिए, तो सनातन गोस्वामी जी यहां आए, कई वर्षों तक रहे। तो महादेव प्रकट होकर के, साक्षात प्रकट होकर के सनातन गोस्वामी जी से भागवत जी सुनते थे। ये जो भोले बाबा का आप दर्शन करेंगे साक्षात है, भक्तों को आज भी अनुभव होते हैं शिव के यहाँ। तो सनातन गोस्वामी जी से भागवत जी सुनते थे, सनातन गोस्वामी जी कीर्तन करते थे। तो और कोई नहीं होता था निर्जन, तो भोले बाबा पीछे से कीर्तन दोहराते थे सनातन गोस्वामी जी के साथ साथ, और बाबा सनातन गोस्वामी जी पाठ सुनते थे। तो वहां सनातन गोस्वामी जी भजन किए। आप सोचिए छोटी सी कोठरी है, पैर फैला के लेट भी नहीं पाते होंगे, आप देखेंगे तो बैठ भी नहीं पाते होंगे ठीक से, लेटना तो बहुत। कई बरस यहाँ पे रहे और वृद्ध हो गए। तो प्रतिदिन श्री गिरिराज परिक्रमा करते थे, बरसाना राधा रानी का दर्शन करते थे और वृंदावन मदन मोहन जी का दर्शन, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके आते थे। लगभग प्रतिदिन 90 मील के लगभग चल लेते थे सनातन गोस्वामी जी। 80, 85, 90 साल की उम्र में प्रतिदिन पैदल गिरिराज परिक्रमा, वृंदावन जाना, बरसाना जाना पैदल, और पैर में जूता चप्पल नहीं, पेट में रोटी नहीं। तो परिक्रमा करते करते एक दिन गिर पड़े रास्ते में, और कोई था तो था ही नहीं। तब ठाकुर जी प्रकट हो गए बालक के रूप में, सनातन गोस्वामी जी को उठाए, जल पिलाए, मुख पे जल का छींटा दिया और कहने लगे, बाबा जब तो पे परिक्रमा नहीं हो तो तू क्यों करे परिक्रमा, गिर जाएगा मर जाएगा, काऊ दिन को उठावे वालों नहीं मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी कहें, लाला कोई बात नहीं, मरूंगा तो गिरिराज जी की परिक्रमा में मरूंगा, यहाँ तो मरना भी मंगलकारी है, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, मत कियो कर परिक्रमा, बहुत हो गई, सारी जिंदगी कर ली, अब बुढ़ापे में नहीं हो, छोड़ दो। नहीं माने। अगले दिन फिर चले परिक्रमा का, रोज ही करते थे, फिर गिर गए। 3 दिन तक ठाकुर जी उठाए। तब तीसरे दिन सनातन गोस्वामी जी ने कही, लाला तू कौन है, मैं जब गिरूं तो तभी उठाने आ जा, तू यहीं रहे क्या, और मुझे बार बार कहे परिक्रमा मत करो, परिक्रमा मत करो। ऐसे तो कोई नहीं कहे किसी को परिक्रमा मत करो। तो ठाकुर जी ने कही, सनातन गोस्वामी तुमने पहचाना नहीं मोको, नहीं पहचाना, मैं तेरा मदन मोहन। तब साक्षात रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए, राधा मदन मोहन प्रकट हो गए। तब ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष रूप में भी कही, सनातन गोस्वामी मत कियो करो परिक्रमा, बहुत हो गया शरीर से। सनातन गोस्वामी जी कहे, प्राण भले छूट जाए परिक्रमा नहीं छोड़ू, प्राण भले छूट जाए। तब ठाकुर जी ने ओ गिरिराज जी की शिला प्रदान, जिसमें उनका चरण छपा, लकुटी का चिन्ह छपा, गैया के खुर का चिन्ह छपा, बंसी का चिन्ह छपा, वो शिला प्रदान की। और कहा, सनातन जी अब इस शिला की 4 परिक्रमा कर लिया करो, तो मैं मानूंगा तुमने गिरिराज जी की परिक्रमा कर ली। तब पहले वो शिला यहीं विराजमान नहीं, जो गोस्वामी जी की भजन कुटी आप लोग दर्शन करेंगे। फिर जब सनातन गोस्वामी जी अंतर्धान हुए, सनातन गोस्वामी जी भी अंतर्धान भी यहीं हुए, वृंदावन नहीं हुए थे, अंतर्धान यहीं हुए, लीला में प्रविष्ट यहीं हुए। और उस समय भी मानसी में परिक्रमा ही कर रहे थे, मानसी में। और जब परिक्रमा मानसिक में भी करते थे तो श्रम होता था। तो उस दिन जब मानसिक में परिक्रमा कर रहे थे, वो दिन था गुरु पूर्णिमा का, विक्रम संवत 1611 गुरु पूर्णिमा का दिन था। तो मानसी सेवा में परिक्रमा कर रहे थे। तब परिक्रमा मार्ग में ही श्यामा श्याम प्रकट हो गए। एक हाथ श्री जी ने पकड़ लिया, एक हाथ मदन मोहन जी ने पकड़ लिया, और ऐसी परिक्रमा लगाई कि अपने संग लीला में ही ले गए।
सनातन गोस्वामी जी की देह यहीं रह गई। उस समय सनातन गोस्वामी जी को 84 कोस के ब्रजवासी पिता के समान मानते थे। तब जैसे अपने बाप के मरने पर व्यक्ति सिर मुड़वाता है, ऐसे ब्रज के सब ब्रजवासी गण ने अपने सिर मुड़वाए, शोक मनाया सनातन गोस्वामी जी का। सबने सिर मुड़वाए, मानसी गंगा स्नान किए और श्री सनातन गोस्वामी जी को विमान में बिठाया और संपूर्ण गिरिराज्य की परिक्रमा की जैसा उनका नियम था। और फिर सनातन गोस्वामी जी को परिक्रमा करा के वृंदावन लेके गए और जहां उनके ठाकुर मदन मोहन जी, वहीं सनातन गोस्वामी जी को समाधि दी। आज भी वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर के निकट में सनातन गोस्वामी जी की समाधि है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को यहाँ ब्रज में मुड़िया पूनो कहते हैं। पूरे साल गिरिराज्य की परिक्रमा एक तरफ और मुड़िया पूनों की परिक्रमा एक तरफ। आपने कभी देखी हो? हिम्मत चाहिए परिक्रमा करने को। कोई घुस गया परिक्रमा मार्ग पे तो परिक्रमा करके ही निकलेगा, वो उससे पहले निकल ही नहीं सके, ऐसी परिक्रमा चलती। वो घुस गया, कई कई किलोमीटर तक सिर दिखाई देते हैं। और 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा, और 21 किलोमीटर हमको लगता पहले हो जाते होंगे, 10-10 किलोमीटर पहले गाड़ियां रुक जाती हैं। पर इतनी श्रद्धा महाराज, क्या क्या लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के और फिर गिरिराज्य की परिक्रमा करते हैं। और हर कदम पे हमको लगता है इतना भक्त लोगों का उत्साह रहता है। दुनिया की हर भोजन पानी की चीज उस दिन गिरिराज्य के किनारे किनारे, परिक्रमा के किनारे किनारे लोग वितरण करते हैं। 5 दिन का, एकादशी से लेकर गुरु पूर्णिमा तक का मेला होता है, मुड़िया पूनों का मेला। मुड़िया पूना गांव के गांव ब्रजवासियों के आते हैं, लेकिन वो मुड़िया पूनों का मोला किस लिए है? वो सनातन गोस्वामी जी के। सनातन गोस्वामी जी देह त्याग किए तो सबने सिर मुड़वाया, गिरिराज्य की परिक्रमा। तो सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है, वहां सब प्रणाम करिएगा, एक एक परिक्रमा करिएगा। इस सनातन गोस्वामी जी के साथ में निताई गौरांग देव का मंदिर है, वो भी प्राचीन है। जब नित्यानंद प्रभु जी गिरिराज्य परिक्रमा करने को आए तो वहीं विराजे। जब श्रीमन महाप्रभु जी श्री गिरिराज्य की परिक्रमा किए, उस समय तो कुछ निर्माण तो थे नहीं, तो महाप्रभु जी भी विराजे और श्री नित्यानंद प्रभु जी भी विराजे। तो निताई गौरांग देव का मंदिर है वहीं साथ में। फिर वहां से हम लोग अनेकों दर्शन करते हुए आगे चलेंगे। तो बाहर जाकर फिर ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के पास में टूटा फूटा स्थान है, अंदर जाएंगे तो अद्वैत दास बाबा की समाधि है। ब्रज के महान महापुरुष हुए अद्वैत दास बाबा, जो राधा कुंड के महंत जी थे, परम पूज्य अनंत दास बाबा जी उनके परम गुरुदेव थे, उनकी समाधि है। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन सब समय भगवान की लीलाओं का किया। 1962 में फाल्गुन कृष्ण एकादशी को यहाँ जहां आप दर्शन करेंगे अद्वैत दास बाबा के, वहां उन्होंने लीला में प्रवेश किया। और पहले ही अपने, बड़ी आयु थी उनकी, पहले ही अपने सब शिष्यों को कह दिया कि एकादशी के दिन जब महाप्रभु जी शिवाजी जी के आंगन में कीर्तन प्रारंभ करेंगे तो गुरुदेव मुझे गौर लीला में लेके जाएंगे। तो पहले ही स्वस्थ थे एकदम, तो पहले ही सबको बुला लिया, सब परिकर वैष्णव सब लोग आ गए। फाल्गुन कृष्ण की एकादशी थी, सब लोग आ गए। और दशमी की रात को सब तैयारी हुई, अखंड कीर्तन की हर एकादशी को होता ही था। इधर एकादशी सवेरे लगी और कीर्तन हो रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे। 10 मिनट तक बाबा कीर्तन करते रहे और साक्षात रूप में निताई गौरांग देव आए उनको लेने के लिए। तब सेवक थे, उन्होंने पूछी, लेटे हुए थे, महाप्रभु को देख के खड़े हो गए, नाचने लगे, ऐसे कर करके नाच, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तब सेवकों ने कही, बाबा क्या हुआ? कि महाप्रभु जी आए, महाप्रभु जी आए, महाप्रभु जी आए। तो सेवक ने कही, और कौन है? बोले नित्यानंद प्रभु भी संग है। कि और कौन है? कि गुरुदेव भी संग है। शिवास पंडित जी घर में लेके जाएंगे कीर्तन लीला में। तो एक हाथ गौर हरि पकड़े, दूसरा हाथ नित्यानंद पकड़े
चिन्मय देह से लीला में ले गए, शरीर वहीं पड़ा रह गया। तो वहां अद्वैत दास बाबा जी की समाधि को हम लोग प्रणाम करेंगे। ठाकुर जी भी हैं, बाहर बाबा की समाधि है, परिक्रमा होगी। फिर वहां से हम सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी के स्थान पर जाएंगे। वहां अंदर स्थान छोटा है, तो दर्शन कर करके सब लोग निकलते रहेंगे, सब लोग एक साथ नहीं वहां जा पाएंगे, तो दर्शन कर करके बाहर आते रहेंगे। वहां पर सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी का स्थान है। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज सन 1780 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के दामोदरपुर ग्राम में प्रकट हुए। उनके पिताजी का नाम था सनातन कानून गो और माता जी का नाम था जरी देवी। नरोत्तम ठाकुर जी की परंपरा में जन्म हुआ था बाबा का। 3 भाई थे, रामचंद्र, प्रसादी और बट कृष्ण। पिताजी का देहांत हो गया तो उनकी माताजी, बाबा की माताजी सती होने को चली, तो तीनों बेटे उनके सामने आए। मां सती होने जा रही थी, तो 2 बेटों को तो ग्रस्त होने की आज्ञा प्रदान करी उनकी मां ने, और जो बट कृष्ण थे छोटे बेटे, उनको बाबा जी बनने की आज्ञा प्रदान उनकी मां ने करी। कि तुमको विरक्त होना है, बाबा जी बनना है, और राधा कृष्ण तेरी गोद में खेलेंगे, निताई गौरांग तेरी गोद में खेलेंगे। तो माता जी सती हो गई। अब माता जी का संस्कार पूरा हुआ, तब शमशान भूमि से बट कृष्ण घर ही नहीं आए, तो बाबा शमशान भूमि से ही ब्रज में आ गए। अद्वैताचार्य जी की परंपरा में दीक्षित भय। वृंदावन 2 वर्ष रहे, फिर जयपुर गोविंद देव जी की सेवा में रहे। गोविंद देव जी की सेवा में रहे, लेकिन सेवा में रहते हुए भी बाबा के चित्त में काम प्रबल हो गया। तो दुखी हुए कि मैं तो सेवा में रह रहा हूं और तो भी विकार प्रबल क्यों हो रहे हैं। तब काम बन के सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी के पास आए। कृष्णदास बाबा जिनका दर्शन करेंगे, और आके कही कि बाबा मैं तो सेवा में रहूं गोविंद देव जी की, और फिर भी विकार प्रबल हो रहे हैं। तब जय कृष्णदास बाबा जी ने उनको समझाया। बोले देखो, सेवा बहुत बड़ी चीज है, सेवा में कोई बात की कमी नहीं, लेकिन बिना महत पुरुष के संग के, बिना सत्संग के और बिना वैराग्य के, विषय के बिना वैराग्य के और बिना प्रेमी महापुरुषों के संग के उपलब्ध नहीं होएगा। नहीं तो सब चीज, सब साधन नाटक जैसे बन जाएंगे। तो बोले क्या क्या है? बोले अब एकांत में भजन करो। तब फिर बाबा जयपुर से आ गए, और नंद गांव के निकट 2 मन वन है, 2 मन प्रिया प्रीतम की बिहारी स्थली है, वहां रहे बाबा। अनेक वर्ष रहे, बड़े वैराग्य से रहे। और उस समय उनके चरित्र में वर्णन है कि नीम के पत्तों को पानी में उबाल के उसमें आटा घोल के पीते थे बाबा। लगभग 2500 साल रहे वहां 2 मन में। तो नीम के पत्ते खाते थे, आटा घोल के पीते। शरीर कमजोर होने लग गया उनका, धीरे धीरे एकदम कमजोर हो गया शरीर, चलने फिरने की क्षमता भी नहीं रही, तो वहीं पड़ गए। फिर भोजन भी बंद हो गया, इतनी भी ताकत नहीं रही कि उठ के जल पी ले कुंड से। तब 3 दिन प्यासे बैठे रहे वहीं पे, आंखों से देखना बंद हो गया, शरीर से चलना बंद हो गया। तब राधा रानी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। तब ललिता जी को कहा, ललिता तू अब भी कृपा नहीं करेगी क्या? अरे कितने प्रारब्ध बाकी हैं, अब भी नहीं कृपा करेगी? कहा। ललिता जी ने कही ठीक है मैं जाती हूं। तब ललिता जी थाली में प्रसाद लेके आई बाबा के लिए। 2 मन वन की घटना है। और थाली में प्रसाद लेके आई। अब बाबा को देखता तो था नहीं। बाबा से कही, बाबा तो मधुकर मांगवे नहीं आवे, ले खा ले, मेरी मैया ने भेजो है प्रसाद, मेरी मैया दुखी होवे, तू मांगवे नहीं आवे, पा ले। तो दिया। तो बाबा भूखे तो थे, तो बाबा ने प्रसाद पा लिया। अब वो प्रसाद तो दिव्य था, राधा रानी का भेजा हुआ था। तो प्रसाद पाते ही शरीर में स्फूर्ति आ गई, आनंद हो गया। तो ललिता जी ने कही, बाबा तू मांगवे क्यों नहीं आवे? अब
तब बाबा ने कही लाली मुंह को दिखे ना आए, दिखे ना आए तो गिर जाऊंगा, फिर कहाँ मांगूंगा। तो को दिखवे लगेगा तू मांगवे आएगो, कह आऊंगा। तो ललिता जी ने कही मेरी मैया ने अंजन दियो है, काजर दी है, और कई आंख में अंजन लगाए तो दिखवे लगेगा, तब तो मधुकरी मांगवे जाएगा ना। बोले आ जाऊंगा। तो ललिता जी ने अंजन लेके पहले तो दाई आंख में लगाया, और जैसे ही फिर बाई आंख में लगाया बाबा की दोनों आंखें खुल गई और ललिता जी गायब हो गई। बाबा वहीं पड़े रहे 3 दिन तक, उसी अवस्था में बैठे रहे। जान तो गए कि किन की लीला थी। तब 3 दिन तक निर्जल बैठे रहे। तब तीसरे दिन श्री जी ने प्रत्यक्ष तो नहीं, प्रकाश रूप में दर्शन दिया बाबा को, और श्री जी ने कही कि कृष्णदास तुम मेरे ही हो, तुम मेरे ही हो, मैंने तुम्हें अपना लिया है, तेरे गुरुदेव ने मुंह को अर्पण कर दिया है। पे अभी दर्शन होवे में समय है तो हट नहीं किया करें, मैंने तो को स्वीकार कर लिया है। पे अभी दर्शन होवे में समय है। तो कृष्णदास बाबा जी ने कही कौन कमी है, मेरे में कहा कमी है कि आप ललिता जी से अंजन लगवा दियो, अभी अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे रही हो, प्रकट में क्यों नहीं आओ। बोले अभी तो को भजन करना है। कहाँ करना है? बोले मानसी गंगा के तट पे चले जाओ, चक्रेश्वर महादेव के निकट भजन करो जाकर। वो सिद्ध स्थली है जहां सनातन गोस्वामी जी के, वहीं निकट में भजन करना। तो कहा होएगा, तब तो को दर्शन होएगा मानसी गंगा के तीर पे। तो वहीं से बाबा गिरते पड़ते भागते हुए आ गए जहां आप दर्शन करेंगे। उस समय भी इतना ही स्थान का छोटा सा आश्रम है, हम लोग देखेंगे। तो वहीं एक कोठरी में बाबा, उतना भी नहीं था, बाबा तो पेड़ के नीचे ही रहते थे। वो एक जो कोठरी है जिसमें समाधि है, वो उतनी कोठरी थी बैठने की उनकी। तो वहां आकर के बाबा रहने लगे। तो राधा रानी ने उनको एक आदेश और दे दिया था। बोले मानसी गंगा के तीर पे रहो और जो वैष्णव रहते हैं उनको भजन करने का उपदेश करो, सबको बताओ मानसी सेवा कैसे हो। तो श्री जी तो उपदेश करके चली गई। अब बाबा यहाँ आ गए, मन में सोच रहे मुझे ही भजन करना नहीं आवे, मैं किसी को क्या बताऊंगा कि कैसे भजन करना, मुझे खुद ही नहीं आवे लीला स्मरण। और श्री जी कह गई सबको उपदेश करो, तो कैसे करूं। तो सोचे कि अब मैं पढ़ाई करूंगा। तो अभी तो हिंदी में ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं, पहले हिंदी में ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते थे। तो जो संस्कृत के ग्रंथ थे वो संस्कृत में ही मिलते थे। जैसे भागवत जी हैं तो इनका अर्थ नहीं आता था, मूली भागवत मिलती थी, वो भी हस्तलिखित। जो बंगला के ग्रंथ थे बंगला में मिलते थे, संस्कृत के संस्कृत में मिलते थे। अब बाबा चूंकि 15-16 बरस के घर छोड़ के आ गए तो पढ़े लिखे नहीं थे बाबा, तो बाबा को पढ़ना नहीं आता था। तो बड़ी मुसीबत हो गई, एक तो पढ़ना नहीं आवे और उड़िया वासी थे तो उड़िया बोलना जानते थे, तो ब्रजवासियों के बीच बात करना मुश्किल। अब वो भी संस्कृत पढ़ना, बंगला पढ़ना कैसे होगा। तो बाबा, एक वृद्ध वैष्णव रहते थे राधा कुंड के पास, तो उनके यहाँ पढ़ने जाने लग गए बाबा। हरिनामामृत व्याकरण है जीव गोस्वामी जी की, बड़ी कठिन है, पर वो व्याकरण कोई पढ़ ले तो फिर उसे कुछ पढ़ना बाकी नहीं रहता। तो बाबा पढ़ने जाने लगे वहां पर। अब पढ़ने जाने लगे तो बाबा के सामने कठिनाई आई कि पढ़ने में बहुत समय लगे, और ये जो संस्कृत वाला क्षेत्र है आसान तो नहीं है इतने ग्रंथों को पढ़ना। तो बाबा का भजन छूटने लग गया। अब बाबा का नियम प्रतिदिन 7 लाख नाम जप करने का, इतनी परिक्रमा करनी, इतना स्नान करना। अब पढ़ाई करें तो भजन छूटे और भजन करें तो पढ़ाई छूटे, तो बहुत समस्या हो गई उनके साथ। तो पढ़ भी नहीं पा रहे थे, तो बहुत दुखी हो गए कि राधा रानी ने कही अब ग्रंथों के अनुसार अष्टायाम करो, सबको बताओ, मैं तो खुद नहीं पढ़ पा रहा तो किसी को क्या बताऊंगा। तो बहुत दुखी हो गए। तब निश्चय कर लिए मैं किसी काम को नहीं हूं, अब कल मानसी गंगा में डूब के मरूंगा। गिरिराज जी तैयार कर लिए, रस्सी तैयार कर ली, गिरिराज जी कमर से बांध के मानसी गंगा में कूद के मरूंगा, पूरी तैयारी कर ली। आधी रात को दरवाजे से आवाज आई, कृष्णदास कृष्णदास कृष्णदास।
बाबा के आधी रात कुटिया कौन खटखटा रहा। जैसे दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सामने सनातन गोस्वामी जी खड़े हैं और ललिता सखी खड़ी है। जहां आप दर्शन करेंगे वहीं की बात है। वहां आप चित्र भी देखेंगे तो ऊपर चित्र लगे हुए हैं, ललिता जी और सनातन गोस्वामी जी आए, वो चित्र भी लगे हैं वहां। तो दरवाजा खोला तो ललिता जी खड़ी है, सनातन गोस्वामी जी खड़े। तो बाबा चरणों में पड़ गए। एक चरण सनातन गोस्वामी जी ने माथे पे धर दिया, एक चरण ललिता जी ने माथे पे धर दिया। रोने लगे। सनातन गोस्वामी जी कहे, कृष्णदास मरने से राधा रानी थोड़ो मिलेंगी, मरने से राधा माधव थोड़ो मिलेंगे। बोले बाबा मेरे पे तो आज्ञा का पालन नहीं भया। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, देखो कृष्णदास, सबके पढ़ने लिखने की एक क्षमता होती है और शास्त्र तो अनंत है। तुम कितने शास्त्र पढ़ लोगे, एक जीवन भी कोई पढ़ता रहे तो पूरे तो नहीं होंगे। तो बाबा ने कही कि सनातन गोस्वामी जी, मुझे तो श्री जी ने आज्ञा करी है कि स्वयं भी भजन करो, सबको सिखाओ, मुझे आवे नहीं पढ़ना लिखना। सनातन गोस्वामी जी ने कही, बेटा ये सब जितने ग्रंथ हैं भगवदीय, ये दिव्य ग्रंथ हैं, ये पढ़ा तो जाता है पर इनका प्रकाश गुरु कृपा से ही होता है और जिसका जितना अधिकार है वो उतना जान लेता है। पर बाबा रोने लगे। तब सनातन गोस्वामी जी माथे पे हाथ धर दिए और कृष्णदास जी से बोले, अब आशीर्वाद दे रहा हूं, जितने भी ग्रंथ हैं तो उसको सारे ग्रंथ कंठस्थ हो जाएंगे, तो उसको सारे ग्रंथ हृदयस्थ हो जाएंगे और हर बात तुझे हर समय स्मरण रहेगी और सबको तुम भजन का उपदेश कर पाओगे। सनातन गोस्वामी जी माथे पे हाथ धर के गए, ललिता जी कृपा करके गईं और उसी दिन से बाबा को सारे ग्रंथ बिना पढ़े सब हृदयंगम हो। और जिनको ऐसे अनार लिखना नहीं आता था बाबा को, वो ब्रज के बड़े बड़े महात्माओं को पढ़ाने लग गए और सारे ग्रंथ कभी उन्होंने जीवन में पोथी खोल के तो देखा ही नहीं, सब पोथियां उनके भीतर प्रकट थी, पढ़ाते थे। और गोविंद लीलामृत के आधार पे जो अपने यहाँ रूप सनातन गोस्वामी जी ने अष्टायाम बताई है, उसके आधार पे बाबा ने अष्टायाम बनाई, उसको कहते हैं कृष्णदास जी की गुटिका। तो अपने यहाँ जो अष्टायाम लीला का चिंतन है कि ठाकुर जी अब गैया चरावे जामेंगे, अब राधा कुंड मिलन होएगा, सूर्य कुंड मिलन होएगा, मानसी गंगा पे मिलन होएगा, अब उत्थापन होएंगे, अभिसार होएगा, गोष्ठ में आरती होएगी, ये जो सारा जो क्रम है लीला का, ये कृष्णदास बाबा ने बनाया। अभी जितने भी अष्टायाम लीला के ग्रंथ मिलते हैं वो सब गुटिका के आधार पे लिखे गए हैं, बाबा ने के आधार पे लिखे गए हैं। तो बाबा ने पूरा वो आधार प्रस्तुत कर दिया ग्रंथों से, गोविंद लीलामृत से अनेकों ग्रंथों का लेखन किया। फिर बाबा यहीं रहने लग गए। उस समय तो निर्माण तो कुछ था नहीं, कुंजें बनी थी, सब लोग पढ़ने आते थे बाबा के पास। तो बाबा लीला स्मरण करवाते थे कृष्णदास बाबा जी और सबको बताते थे ऐसे लीला स्मरण करो, ऐसे चिंतन करो। तो सब करते थे चिंतन। फिर संध्या समय जिसको जो कठिनाई होती थी वो पूछते थे बाबा से आके। तो एक बाबा एक दिन आए और बाबा कृष्णदास बाबा के पास आके रोने लगे जोर जोर से। कृष्णदास जी ने कही, क्या भयो? बोले बाबा आज तो बिल्कुल चिंतन नहीं भया। बोले कैसे चिंतन क्यों नहीं हुआ? बोले सवेरे स्नान करके मैंने श्री जी को स्नान कराया और स्नान करा के आभूषण पहरावे लगो, तो श्री जी के हस्त कमल में जो कंगन पहनायो तो हस्त कमल की शोभा देख के मेरो मन इतना अटक गयो कि कंगन ही पहना तो रह गयो और कुछ श्रृंगार नहीं कियो मैंने, और कंगन ही पहनायो और हाथ देख के ऐसा मन अटक गयो कि मैं कोई सेवा ही नहीं कर पायो। तो बाबा ने हृदय से लगायो, बोले बेटा सेवा तो ते नहीं की है, कोई ये जो सेवा को स्वरूप है ये कोई कोर्स थोड़ी है, अटकने को नाम भक्ति है, भटकने को नाम भक्ति थोड़ो है। तो तेरो मन प्रिया जी के हस्त कमल में अटको है, आज तेरो ध्यान बनो है। तो ऐसे सब साधकों को उपदेश करते। बाबा लीला में आविष्ट रहते। मानसी गंगा पे जल केली श्यामा श्याम की होती, तो बाबा तट पे बैठ के भजन करते। तो श्यामा श्याम की जल केली हो रही थी, अब सबको नहीं दिखता था, बाबा को दिखता था। बाबा आसन पे बैठे रहते थे।
आप वहां जाएंगे ना तो देखेंगे बाबा के स्थान से मानसी गंगा बिल्कुल दीवार लगी हुई है, मानसी गंगा जी की। तो बाबा वहां बैठते, तो बैठे भजन कर रहे, और भजन कर रहे तो श्यामा श्याम की जल केली हो रही। तो प्रिया प्रियतम जल केली करके आए बाहर, तो ललिता जी शरीर पहुंच रही प्रिया प्रियतम का। तो राधा माधव एक दूसरे से किलोल कर रहे, किसी बात में हंस रहे। और जो बाबा थे वो अपने सखी स्वरूप से इत्र की शीशी लेके खड़े थे कि जब ललिता जी शरीर पहुंच लेंगी तो मैं इत्र दूंगी, तो रूप मंजरी जी इत्र लगाएंगी। तो जब प्रिया प्रियतम हंसने लगे एक दूसरे को देख के, तो बाबा को रोमांच हो गया, हंसी नहीं सहन हुई प्रिया प्रियतम की। तो उनके हाथ से इत्र की शीशी छूट गई, भावना में, हाथ में नहीं ले रखी थी, भावना में ले रखी थी। तो जैसे शीशी छूटी तो पूरी मानसी गंगा में इत्र फैल गया। वो इत्र फैलता सबको दिखाई दिया, जितने सेवक पंडा पुजारी ब्राह्मण वैष्णव सबको गंध आने लगी। तो सबने बाबा से कही इत्र कहां गिर गया, ऐसा इत्र सबको महका गया। तब बाबा से पूछी, तब बाबा अपराधी की तरह बोले, अरे मुझे सेवा करनी नहीं आए, वो प्रिया प्रियतम हंस रहे बोल रहे, देख के मेरे हाथ से शीशी छूट गई तो वही इत्र यहां फैल। एक बार बाबा तट पे विराजमान, श्यामा श्याम की जल केली हो रही। तब प्रिया जी जल केली करके बाहर आई, तो प्रिया जी का बिछुआ खुल के गिर गया मानसी गंगा में। तो रूप मंजरी जी से श्री जी ने कही मेरा बिछुआ गिर गया। और रूप मंजरी जी ने कृष्णदास बाबा जी को कही, उनके मंजरी स्वरूप को, क्या श्री जी को बिछुआ गिर गया। तो वो मंजरी स्वरूप से जल में देखने लगे। तो बाबा भजन कर रहे भावना में, तो आसन छोड़ के बाबा मानसी गंगा में कूद गए, आसन छोड़ के मानसी गंगा में कूद गए। और 7 दिन तक बिछुआ खोजते रहे राधा रानी का। अब प्रत्यक्ष में तो 7 दिन बीत गए, और लीला में 7 मिनट ही बीते होंगे, यहाँ 7 दिन। अब ब्रज में ढूंढ मच गई, बाबा कहाँ चले गए, बाबा कहाँ चले गए। आसन तो यहीं रखा, माला तो यहीं रखी, बाबा कहाँ गए। कोई कहे कोई जानवर ले गया होगा, कोई कहे पैर फिसल गया होगा, कहीं यमुना मानसी गंगा में तो नहीं गए, ढूंढ मच गई। 7 दिन हो गए। तब जो संत थे उन्होंने कही बाबा कहीं नहीं गए, लीला में होंगे, आसन यहीं बिछाए रखो। तब 7 दिन बाद मानसी गंगा से बाहर निकले, तो भक्त लोग वहीं थे। तो सब लोग बाबा से लिपट गए, बाबा कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए। 7 दिन हो गए। बाबा के कहाँ 7 दिन हो गए, अभी तो मैं भजन कर रहे हो, अभी तो 10 ही मिनट हुए होंगे, कहाँ 7 दिन। बोले बाबा 10 मिनट ना भय, 7 दिन हो गए। तो हाथ में श्री जी का बिछुआ, बिछुआ में मणि लगी हुई, वो बिछुआ लेकर के बाहर। साधकों ने पूछी कि कैसे, तब बताई कि राधा रानी का बिछुआ मानसी गंगा में खो गया। तो मेरी गुरु सखी ने आज्ञा करी, बिछुआ लेके आ, तुम बिछुआ। ऐसी लीला। होली के समय में होली होती तो बाबा आसन पे बैठे होते, तो बाबा के सारे शरीर के कपड़े इचर गुलाल में भर जाते। भरतपुर के राजा थे, राजा यशवंत सिंह। वो बाबा की जब बात सुनी, सिद्ध बाबा का दर्शन करने आए यशवंत सिंह जी, तो बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा से कही बाबा मुझको सेवा बताओ आप। बाबा ने कही मेरी तो कोई सेवा ना है। नहीं बाबा बताओ। बोले ब्रजवासिन की सेवा कर दे। मैं तो ब्रजवासिन के यहाँ से रोटी मांग के खाऊं, तो ब्रजवासिन की सेवा करेगा तो मेरी सेवा हो जाएगी। तो ब्रजवासियों की सेवा कर दे। फिर उसने बाबा से कही बाबा कोई सेवा बताओ। तो बाबा के मन में जाने क्या आई। बाबा बोले तेरी कितनी रानी है, क्या इतनी रानी है, क्या उनमें सब में सुंदर कौन है। बोले रानी लक्ष्मणी सब में सुंदर है। बोले अपनी रानी को भेज दे। ऐसी कही सिद्ध महात्माओं की बातें। और राजा भी पक्का, राजा ने रानी को जाके कही कि बाबा ने कही है सबसे सुंदर रानी भेज। तो रानी ने खूब श्रृंगार किया। रानी लक्ष्मणी बाई उनका नाम था। डोले पे सवार होके भरतपुर से यहाँ मानसी गंगा पे आई। और जैसे बाबा मानसी गंगा के तट पे बैठे थे, रानी डोले से उतरी। तो जब वो उतरी तो गहने रानी थी, पहन रखी थी, पायल करधनी सब। तो जैसे उतरी तो छम छम आवाज हुई उसकी। अब बाबा ने मुख उठा के देखा उसको। और जैसे मुख उठा के देखा तो बाबा को ऐसा लगा कि जैसे राधा रानी आई।
तो ऐसे ही बाबा बैठे कितने दिन तक, 3 दिन तक ऐसे। और धन्य वो रानी भी 3 दिन तक वहीं खड़ी रही पालकी के ऐसे। 3 दिन तक वो खड़ी रही और बाबा भी ऐसे देखते रहे। 3 दिन बीत गए। राजा के मन में बुरा विचार आया। राजा मन में सोचने लगा कि बाबा के मन में कोई ऐसी भावना तो नहीं है मेरी रानी को देख के। पर जैसे उसके मन में ये विचार आया तो उसको पीड़ा होने लग गई छाती के अंदर। फिर बाबा की भाव समाधि भंग हुई। फिर बाबा को प्रणाम करने आया। तो जैसे बाबा को प्रणाम किया तो मन का मैल उसका चला गया। तब बाबा ने बताई कि रानी उतरी तो उसकी पायल बजी तो मुझे ऐसा लगा कि राधा रानी आई है। तो रानी राजा दोनों चरणों में पड़ गए। तब रानी ने कही बाबा अब मोकू अपनाओ, अब मोकू सेवा बताओ। बाबा ने कही कछु सेवा नहीं है, मैंने तो राजा की परीक्षा ली। मैंने कही कि अपनी सबसे सुंदर रानी को भेज, तो मैंने कहा अगर भगत नहीं होएगा तो पीछा छूट जाएगा, अब पक्का भगत होएगा तो आएगा, फिर जो देना होएगा तो दूंगा। तो अब तुम्हें आशीर्वाद है कि तुमको भी लीला का अनुभव होएगा, पर सेवा कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मणी रानी ने कही नहीं बाबा मोकू सेवा बताओ। अब बाबा ने फिर परीक्षा ली। बोले कहा करेगी सेवा तू? बोले बाबा जो कहोगे वो सेवा करूंगी। बोले पैसा कहां से लाएगी? बोले पैसा तो मेरे पति हैं, राजा हैं वहां से। बोले राजा के पैसे से सेवा हो है क्या? तब फिर तेरा अपना पैसा क्या है? तो बोली कि मैं जो पीहर से लाई हूं वो दे दूंगी। बोले वो तो तेरे बाप का पैसा है, वो तेरा थोड़ी है। उन्होंने कहा दो के ही पैसे हैं, तो पति क्या है बाप का है। बोले तेरा क्या है? बोले बाबा मैं तो कोई कमाती नहीं हूं। बोले जब कुछ कमावे तब सेवा करियो। तो बलिहार जब बाबा ने कही जब तू कुछ कमावे तब सेवा करियो बंधुओं, तो जानते उस रानी ने क्या किया? 1 साल राधा कुंड रही और राधा कुंड पे जितनी गैया उनका गोबर इकट्ठा करती और गोबर इकट्ठा करके उपले बनाती और उपले लेके वो रानी मथुरा बेचने जाती और उससे पैसा इकट्ठा करा उसने उपले बेच के। माने रानी थी उसके तो कमी नहीं थी, पर बाबा ने कहा तेरी का कमाई है। तो उपले बेचे उसने, पैसा इकट्ठा किया और वो पैसे लाके बाबा को दिए और कही बाबा ये मेरे पैसे हैं, अब क्या सेवा? बोले ठीक है ब्रजवासियों को दाल रोटी खवा दो। तब सबको भंडारा करा दिया। कहते इतने पैसे हो गए कि उन पैसों से आज भी विरक्त वैष्णवों की सेवा होती है और रानी के पैसे से। फिर बाद में राजा यशवंत सिंह ने भी सब बाबा को अर्पण कर दिया। बाबा तो कुटिया में रहे और संत वैष्णवों की सेवा करवा दी। तो ऐसे श्री कृष्णदास बाबा बहुत चरित्र हैं। भक्तमाल में इनका चरित्र कह चुके हैं, अद्वैत दास बाबा का भी कह चुके हैं, यहाँ तो थोड़ा ही करके बता रहे हैं। तो ऐसे दिव्य दर्शन है। और फिर हरिदेव जी विराजमान हैं। हरिदेव जी जो कि गिरिराज जी से ही प्रकट भये, उनका भी दर्शन है। मूल रूप में ठाकुर जी तो कानपुर के निकट विराजमान है, यहाँ प्रतिनिधि विग्रह के रूप में हरिदेव जी भी विराजमान है। तो ये सब दर्शन हम लोग प्रेम पूर्वक करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। सब कथा आपको सुना दी और फिर आखिर में सिद्ध बाबा के यहाँ पर ही प्रणाम करेंगे और फिर वहीं पर स्नान का है। जिनको स्नान करना हो वो वहीं करें, नहीं करना हो तो आचमन कर लीजिएगा। फिर वहीं पर विश्राम होगा। फिर वहीं से सब लोग अपना व्यवस्था देख करके लौटेंगे। और कल कुसुम सरोवर हम लोग जाएंगे। कथा तो सवेरे 8 बजे से होगी ही और परसों कुसुम सरोवर पर कीर्तन होगा। यहाँ सनातन गोस्वामी जी की जहाँ समाधि है, यहाँ मच्छरों का बहुत प्रकोप था उस समय। तो ऐसा भी चरित्र है, गोस्वामी जी बड़े दुखी हो गए, ऐसे जहरीले मच्छर हो गए, काटे तो पस पड़ जाए शरीर में। तो सनातन गोस्वामी जी सोचे कि अब और कहीं चला जाऊं भजन करने। तो चक्रेश्वर महादेव ने हाथ पकड़ के रोक लिया सनातन गोस्वामी जी, कहाँ जा रहे हो? तो सनातन गोस्वामी जी ने कही बाबा मच्छर बहुत हो गए, जहरीले मच्छर हो गए, बीमार पड़ जाएंगे, भजन नहीं होएगा। चक्रेश्वर महादेव ने कही तुम भजन करो, मुझे आनंद होए तो यहीं रहो। बोले बाबा मच्छर नहीं पाठ करन ने।
तब चक्रेश्वर महादेव ने कही आशीर्वाद दूं, आज के बाद यहाँ मच्छर नहीं परेशान करेगा साधुओं। तो उस दिन के बाद यहाँ साधुओं को कभी मच्छर नहीं काटे। कोरोना का भी प्रकोप जब हुआ तो पूरा ब्रज ही सुरक्षित रहा, पर उस ब्रज में भी है मानसी गंगा का क्षेत्र। सनातन गोस्वामी जी को आज्ञा कि कोई वायरस नहीं आएगा, तो यहाँ इतना सा भी बालमा, पूरे ब्रज की रक्षा हुई, पर यहाँ की विशेष। और दूसरा रणवारी एक स्थान है कृष्णदास बाबा का, वहां भी बाबा की आज्ञा कि महामारी नहीं होगी। तो कोरोना में 21 वाले कोरोना में भी हमने देखा कितने लोग जिनको कोरोना हो गया रणवारी चले गए, ठीक हो गया। कोरोना में उतनी श्रद्धा नहीं रहे, कोरोना हो तो आदमी अस्पताल को भागे, पर कितने ऐसे साधक थे रणवारी चले गए तो वहां जाके मुक्त हो गए, महामारी नहीं जाए। तो आज भी संतों का प्रभाव यहाँ देखने के लिए है। तो ठाकुर जी की परिक्रमा करते हुए फिर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे और स्थान पर जाकर विश्राम होगा, फिर वहां स्नान होगा। तो प्रेम से कहिए जय जय श्री मानसी गंगा की जय हो। श्री गिरिराज गोवर्धन धाम की जय हो। श्री हरि देव की जय हो। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय हो। श्री निताई गौरांग देव की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय हो। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय हो। श्रीमद अद्वैतदास बाबा जी महाराज की जय हो। 84 कोश ब्रजमंडल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंद साई गौर हरि बोल। जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा राधा माधव गौर निताई भजिए वृंदावन चंदा माधव गौर निताई भजिए वृंदावन चंदा राधा माधव गौर निताई भजिए वृंदावन चंदा माधव गौर निताई भजिए वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा कोई भजिए राधा गोविंदा कोई भजिए वृंदावन चंदा भजिए राधा गोविंदा कोई भजिए वृंदावन चंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए राधा गोविंदा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा जय गंगा जय
प्रभु नित्यानंदा। कोई भजिए वृंदावन चंदा, कोई भजिए प्रभु नित्यानंदा। भजिए वृंदावन चंदा, कोई भजिए प्रभु नित्यानंदा। कोई भजिए वृंदावन चंदा, कोई भजिए प्रभु नित्यानंदा। कोई भजिए प्रभु नित्यानंदा, कोई भजिए महाप्रभु गौरांगा। कोई भजिए प्रभु नित्यानंदा, कोई भजिए महाप्रभु गौरांगा। जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा, जय जय गंगा, जय गंगा जय गंगा, गंगा जय गंगा, जय जय गंगा। भजो भाई जय गंगा, जय गंगा, गंगा जय गंगा, जय जय गंगा। जय गंगा जय गंगा, गंगा जय गंगा, जय जय गंगा। राजा माधव गौर निताई, भजिए वृंदावन चंदा। राधा माधव गौर निताई, भजिए वृंदावन चंदा। भजिए वृंदावन चंदा, कोई भजिए राधा गोविंदा। कोई भजिए वृंदावन चंदा, कोई भजिए राधा गोविंदा। मन भजिए प्रभु नित्यानंदा, मन भजिए महाप्रभु गौरांग। जिन हृदय बसत पिया प्यारी, उन रसिकन की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी, रसिकन की बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी, उन रसिकन की बलिहारी। हृदय बसत पिया प्यारी, रसिकन की बलिहारी। ब्रज कृष्ण परवारी, श्री अद्वैत दास जितवारी। अद्वैत दास जितवारी, श्री अद्वैत दास जितवारी। अद्वैत दास जितवारी। इन रसिकन पे बलिहारी, रसिकन पे बलिहारी। ब्रज संतों पर बलिहारी, ब्रज संतों पे बलिहारी। जिन हृदय बसत पिया प्यारी, तिन रसिकन की ब्रज मंडल में वास किया, ब्रज मंडल में वास किया। जिन ब्रज मंडल में वास किया, ब्रज मंडल में वास किया।
अमृत पियो, कृष्ण प्रेमारस पियो, जिन राधा कृष्ण प्रेमामृत पियो, राधा प्रेमामृत पियो, किए पार अनेक नर नारी, किए पार अनेक नर नारी, जिन संतन की बलिहारी, पार नर नारी, संतन की बलिहारी, हृदय बसत पिया प्यारी, इन संतन की बलिहारी, हृदय बसत पिया प्यारी, इन संतन की बलिहारी, निताई राधो श्यामा, जप हरे कृष्ण हरे राम। चली गंगोत्री बनी जलधार, चली गंगोत्री उमड़ उमड़ उमड़ाई, दरस परस आचमन किए ये हरत कलेश महाई, दरस परस दरस परस आचमन किए थे, ये हरत कलेश महाई, ये गंगा जगतारन को आई, भागीरथ को सुफल कियो, लहर लहर लहराई, गौरदास शिव हर हर गंगे, मेरो निर्मल करो सुभाई। शुद्ध श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज की, शुद्ध श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज की, आपके समाधि मंदिर की, आपकी भजन कुटी की। चरित्र आप सब मानसी गंगा पर सुन चुके हैं। यही वह स्थान है जहाँ कृष्णदास बाबा जी भजन किए। ऊपर भी आप चित्र देख रहे हैं और समाधि पर भी बाबा कुटिया के बाहर विराजमान हैं और ललिता जी सनातन गोस्वामी जी बाबा पर कृपा कर रहे हैं, उनको दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी सब ग्रंथों का उनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये दीवार, ये निर्माण भी उस समय कुछ नहीं था, बस यहाँ बाबा की कुटिया थी और मानसी गंगा का जल भी बहुत ऊपर तक था। यहीं पर बाबा विराजे। जो लीला सुनी वो इत्र की शीशी हाथ से छूट जाना, जो कुछ भी लीला वो सब यहीं पर हुई। यहीं वो रानी राजा आकर के बाबा की शरणापन्न हुए और इसी स्थान पर जहाँ समाधि मंदिर है बाबा का, यहीं पर बैठ करके बाबा लीला में बैठे बैठे प्रविष्ट हुए। मानसी गंगा जी में लीला का दर्शन करते हुए बाबा यहीं से लीला में प्रविष्ट हुए और उनकी देह यहाँ इस रूप में विराजमान है। तो सिद्ध महापुरुष के स्थान का दर्शन किया। आज यहीं पर विश्राम कर रहे हैं हम लोग। अब बाहर जिनकी इच्छा हो स्नान करेंगे, बाकी सब लोग प्रस्थान। हाँ, साथ में स्नान का स्थान है तो सब लोग कर सकते हैं। यहाँ विश्राम कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय गंगा
भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए वृंदावन चंदा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय राधा गोविंदा भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय राधा गोविंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिए महाप्रभु गौरांगा जय गंगा 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 जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय गंगा श्री राधा माधव गौर निताई भजिए वृंदावन चंदा राधा माधव गौर निताई भजिए वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय प्रभु नित्यानंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा 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 भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय प्रभु नित्यानंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिय राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा भजिय वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिय राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा भजिय प्रभु नित्यानंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय प्रभु नित्यानंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिय प्रभु नित्यानंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय प्रभु नित्यानंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय प्रभु नित्यानंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिय महाप्रभु गौरांगा भजिए महाप्रभु गौरांगा भजिय प्रभु नित्यानंदा भजिए प्रभु नित्यानंदा भजिय राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा जय गंगा जय जय गंगा। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।